हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटाडो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। सो इट्स आ जनरल एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो किसी चीज़ को आपने पर्सनल नहीं लेना, ठीक है, अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। 3 टाइम नेम रिपीट करिए अपने क्रश का, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ मिस्ट्री एंड देन वी हैव इट्स अ प्रेजेंस। यहाँ पे 222 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 222 बैलेंस का नंबर है। कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आपके क्रश जो है प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बैलेंस्ड वे से करने की। दिस पर्सन कुड बी अ ट्रिक्स्टर, बट ऐसे लग रहा है जैसे कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग की जा रही, जैसे होता है ना कोई माइंड गेम्स करना, या फिर बहुत ही सस्पिशियस या बहुत ही स्नीकी बिहेवियर करना। तो मे भी कुछ लोग ऐसा जो है ना वो आपके सामने आपको दिख रहा है, आप कुछ ना कुछ फील कर रहे हो इनको ऐसा करते हुए। वी हैव इट्स अ सनसेट नंबर 7 एंड देन वी हैव इट्स अ रिटर्न। आई थिंक ये जो भी आपके क्रश हैं हो सकता है ऑलरेडी आपका किसी ना किसी तरह से इनके साथ कोई कांटेक्ट रहा है, या फिर किसी तरह से मे बी आप एक दूसरे के साथ किसी, या तो हो सकता है कनेक्शन में रहे हो, बट फॉर सम रीज़न हो सकता है या तो इन्होंने कोई, आपने इनकी कोई कोई या तो झूठ इनका पकड़ा है, या फिर किसी तरह से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी कुछ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई आपने इनको किसी ना किसी तरह से इनकी कोई इनका कुछ सस्पिशियस बिहेवियर, या फिर कुछ ना कुछ इनकी कोई माइंड गेम्स कुछ ऐसी कर रहे थे जिसकी वजह से मे बी आपको कुछ ऐसा दिख रहा था। दैट्स वाई हो सकता है आपने या तो इस इंसान से बात करनी बंद कर दी, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके क्रश जिन्होंने आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली है। लाइक होता है ना एक बड़ा चालाकी होशियारी से कुछ करना, वो हो सकता है ऑलरेडी दिस पर्सन डिड समथिंग, यस, जिसकी वजह से मे बी इस टाइम करंटली आप लोगों का एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रहा। और ये जो भी आपके क्रश हैं ये इस वजह से दे आर वेरी अपसेट, क्योंकि इनको लगता है विद द सनसेट जैसे इनकी लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ पॉजिटिव नहीं रहा। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके क्रश हैं इस टाइम अपनी लाइफ में, एक तो मुझे अकेले दिख रहे हैं, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि ये इनको लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ब्राइटनेस, कोई लाइट नहीं रही, जिसकी वजह से ये वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में वो हर चीज़ जो आपसे बात करते हुए या आपसे कनेक्ट होते हुए इनकी लाइफ में थी। बिकॉज ये जो भी आपके क्रश है ना ये किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में या तो ये दोबारा वापस आ जाएं, या फिर आप किसी तरह से वापस इनकी लाइफ में आओ, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आपकी प्रेजेंस रहे। और उसी के लिए विद द मास्टरी ये कुछ ना कुछ अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, और बहुत ही एक तरह से होता है ना बहुत ही सॉलिडली कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे आप किसी तरह से इनकी लाइफ में दोबारा से वापस आ सको। यस, ये चाहते हैं कि आपकी वापसी हो, आप कम बैक करो इनकी लाइफ में, तो उसी के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि विद द सनसेट ये इस टाइम अपनी लाइफ में डेफिनेटली इनको लगता है कि सब चीज़ें जो हैं वो या तो डार्क चल रही हैं, या फिर इनको लगता है कि कुछ भी रोशन नहीं रहा इनकी लाइफ में। ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये जो भी क्रश है ना इनके साथ, या फिर इनका आपके साथ एक एनर्जी ऐसी है जैसे इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक डिक्लाइन एनर्जी आपकी तरफ से महसूस हो रही है। तो ये नहीं चाहते कि किसी तरह से ये आपकी कमी महसूस करते रहें। दैट्स वाई ये प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसा लाइक कुछ सॉलिड कुछ लॉजिकल प्लान करें, क्योंकि यहाँ पे मास्टरी, फर्स्ट कार्ड ही मास्टरी का, ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी लाइक कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अगर ऑलरेडी ये आपके सामने किसी तरह से इनको लगता है कि ये कुछ गलत कर चुकी हैं, या फिर इनको लगता है इनसे कुछ गलत हो चुका है, एक तो उसको सही करना चाह रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है ये चाहते हैं कि हर हाल में आप किसी तरह से इनके लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना इन आपसे डिक्लाइन नहीं रह पा रहे। ये चाहते हैं कि आपके साथ अलाइनमेंट इनकी हो जाए। 27, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि यहाँ पे भी लैंडिंग की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, आप इनकी लाइफ में रहो, और उसी बारे में ये प्लानिंग चल रही है इनकी। सो 24, 28, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ 22,
भी मुझे कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। 17 भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। 7, 2, 8, 4 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी है। यहाँ तो कुछ लोग यहाँ पे 20+ हैं और मे भी कुछ लोग यहाँ पे 40+ भी हो सकते हैं, बट 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। 717 एंजल नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट ये जो भी ये प्लान करें कि किस तरह से इनकी प्रेजेंस, लाइक आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में होनी चाहिए, तो आप वो किस तरह से वापस लेकर आ सकते हैं, ठीक है, या खुद आपकी लाइफ में किस तरह से वापस जा सकते हैं, या आपको किस तरह से अपनी लाइफ में वापस लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाटएवर मेल और फीमेल, लेट्स सी। वी हैव रिबर्थ, यस, कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके साथ दोबारा से उसकी एक रिबर्थ करना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ ऑलरेडी ऐसा हुआ है आपके बीच में जिसको ये चाहते हैं कि दोबारा से स्टार्ट करना है। यहाँ पे अगेन लैंडिंग की एनर्जी है। यस, नंबर 10 and 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 42 भी कुछ लोगों का एज है। अदरवाइज नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो 26, 21 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। 6 या 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। 16 भी डेट ऑफ बर्थ है। 14, 17 ये भी मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है कुछ लोगों का। बट ये हर हाल में ऐसे दिख रहा है कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग की थी, ऑलरेडी उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाई थी, बट हो सकता है उनकी वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं रही और अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से दोबारा से कुछ ऐसा प्लान करें जिससे आपके बीच में दोबारा से कुछ स्टार्ट हो सके। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में आप रहो विद द प्रेजेंस एंड विद द लैंडिंग। किसी भी तरह से कि आपको अपनी लाइफ में दोबारा वापस यहाँ तो लेके आना चाहते हैं या फिर खुद आपकी लाइफ में वापस रहना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। क्या प्लान कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश उनके लिए। वी हैव फॉल्स पर्सन। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके साथ गलत किया है, या फिर गलत इन अ सेंस के हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी कुछ नेगेटिव या कुछ एक टॉक्सिक इम्पैक्ट आप पे कहीं ना कहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से मे भी आप इस टाइम इनकी लाइफ में नहीं हो, ठीक है। एंड वी हैव इट्स अ फियर एंड स्ट्रेस। एंड ये जो भी आपकी क्रश हैं कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का स्ट्रेस भी है कि इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बुरा रहा है, या फिर किसी भी वजह से हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान की कोई टॉक्सिसिटी, कोई सेल्फिशनेस, किसी तरह से कोई हो सकता है कुछ ना कुछ आपने इस इंसान का ऐसा देखा है जिसकी वजह से इस टाइम आप इस पर्सन की लाइफ में यहाँ तो हो नहीं। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि ये वो आपके क्रश हैं जो कि आपके साथ दोबारा से कुछ स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, दोबारा से वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं, या खुद आपकी लाइफ में एक तरह से वापस आना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं। यस और उस चीज़ की वजह से अगर इन्होंने कुछ ऐसा गलत इनसे हो चुका है, या फिर किसी तरह से कोई आपको इनकी ट्रिक समझ आ गई, कुछ पॉलिटिक्स समझ आ गई, या फिर किसी तरह से इनकी कोई टॉक्सिसिटी आपको दिखी है, तो उस चीज़ की वजह से दिख रहा है दे आर वेरी स्ट्रेसफुल राइट नाउ। अब इनको डर है कि इस वजह से पता नहीं अब आप इनको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस आने दोगे या नहीं आने दोगे, बट ये अपनी तरफ से प्लान यही कर रहे हैं कि किसी तरह से ये वापस आ सकें आपकी लाइफ में, या आपको वापस लेकर आ सकें, क्योंकि ये हर हाल में चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में मौजूद रहो। एंड कुछ लोग ऐसे हैं विद द सनसेट एंड विद द प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, दैट्स वाई दे आर अपसेट। 32 एज दिख रहा है, 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 88 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जिस तरह से भी आपसे नंबर्स रेजोनेट करें आपने उसी तरह से इसको कंसीडर करना है। बट दे आर हैविली थिंकिंग अबाउट यू, यस, क्योंकि कुछ ना कुछ है इनको टेंशन ऐसी दिख रही है। आप अगर इनको लगा है कि आपको लगा है कि इसने कुछ गलत किया है, या फिर इनकी टॉक्सिसिटी कुछ दिखी है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है आपने इस इंसान में देखी है जिसकी वजह से आप शायद इनसे कॉन्टैक्ट में नहीं हो या इनकी लाइफ से चले गए हो, या कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आपको इनका करना पसंद नहीं आया, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सेल्फिश एनर्जी आपको शो की है, आपको लगा कि ये जो भी आपके क्रश हैं ये तो बहुत सेल्फिश हैं, बहुत मीन है, अपना सोचते हैं पहले, आपका नहीं सोच रहे, या कुछ ना कुछ इनके अंदर आपको गलत दिखा ज़रूर है गाइस, जिसकी वजह से ये एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। वी हैव गुड जेंटलमैन, यस राइट नाउ ये प्लान कर रहे हैं कि एक अच्छे इंसान की तरह ना इन्होंने अब आपके सामने अपने आप को लेके आना है, या फिर अपना इंप्रेशन किसी तरह से ये अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में ये प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी तो ये कुछ ना कुछ गलत कर चुके हैं, क्योंकि फॉल्स पर्सन है और ये इनको लगता है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपके ये है ही गलत, ये सही नहीं है आपके लिए,
बट ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आपको शो कर सकें या आपको प्रूव कर सकें कि दिस पर्सन इज़ अ गुड पर्सन या फिर ये गुड जेंटलमैन है। 5 की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव इट सम मेटाफोरसिस। यस, इस टाइम जो भी करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है ना, ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ये सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। सो दे रियली वांट टू चेंज द सिचुएशन व्हाटएवर गोइंग बिटवीन यू एंड देम, क्योंकि इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से चेंज कर सकें सब कुछ और एक नया कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकें। यस, तो यही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि इनकी मेन जो है ना वो एक प्लानिंग ये इसी बारे में हो रही है कि किस तरह से आपके बीच में जो कुछ चल रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। 19 एंड 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। या कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकता है 19 भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू, या तो आप या फिर आपके क्रश काफ़ी यंग भी हो सकते हो, या एक इंसान जो है वो अपने टीन एज में है और एक इंसान 20s में है। वन मोर कार्ड, व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? येस, वी हैव इट्स अलायंस। ये हर हाल में जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ किसी ना किसी तरह से इनकी अलायंस बन जाए। उसके लिए मे बी फॉर सम ऑफ यू दे रियली वांट टू गिफ्ट समथिंग। हो सकता है ये कुछ ना कुछ आपके साथ अलायंस करने के लिए या दोबारा से आपको अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी या फिर अपना ट्रस्ट वर्दी बिहेवियर शो करने के लिए आपको किसी तरह से कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। बिकॉज ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनका यही कोशिश है, किसी तरह से ये आपको प्रूव करना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट अ बैड पर्सन और फॉल्स पर्सन। ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी पास में हुआ था उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा लग रहा है प्लान कर रहे हैं कि आपको बता सकें या आपको प्रूव कर सकें अपने एक्शन के थ्रू या अपनी जिस तरह से भी वो आपके साथ आप चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं कि ये चेंज हो चुके हैं पहले से। मुझे लग रहा है इनका ना कोई थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे बात करते हुए मैं बार बार जो है बोलना कुछ है बोल कुछ रही हूँ। कुछ लोग यहाँ तो मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, या कुछ लोग काफ़ी फेयर में या डरे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही किस तरह से होगा ये सब कुछ। बट स्टिल इनकी प्लानिंग यही है कि किसी तरह से आपके साथ अलायंस हो सके, आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी जो है ना वो कनेक्शन बिल्ड कर सकें, बिकॉज ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यस, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी आ रही है बार बार कि एक इंसान है जो दोबारा से आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इनका इंटरेस्ट आप लोगों में है। सो ये ख़ुद भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ इस तरह से अलायंस की जाए कि आप लोग भी अपना इंटरेस्ट जो है ना इनमें शो करो, बिकॉज रियली वांट कि किसी तरह से आप एक हो जाओ। इनकी कोशिश यही है, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये इनको लगता है कि जैसे ना आप इनके साथ किसी चीज़ में एग्री करो। अगर ऑलरेडी कोई डिसएग्रीमेंट हो गया ना, तो इस तरह से आप ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ऐसे वर्क करें कि आप एग्री कर जाओ इनके साथ अलायंस करने में, पार्टनरशिप करने में, कुछ रोमांटिकली स्टार्ट करने में, जिसके लिए कुछ ना कुछ और गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपको। तो नंबर्स यहाँ पे 3 भी है, नंबर 17 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे 888 की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई जो है ना ये कोशिश करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना सब ठीक कर सकें। सो 30+ भी कुछ लोगों का एज है यहाँ पे। वाटर साइन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? आपके बारे में क्या प्लान कर रहे हैं? व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ तो है ऐसे, कुछ सॉलिड, कुछ नया आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। इनकी प्लानिंग यही है कि किसी तरह से ये आपकी तरफ एक सॉलिड बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी लेकर आएँ। येस, विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। ऑलरेडी को जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, इनको लगता है कि इनको उस सारी सिचुएशन को हील करना है, काम डाउन करना है,
पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि ऑलरेडी विद द टावर आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्योस वाली चल रही हैं, जिसकी वजह से ये खुद भी काफ़ी परेशान है, या फिर आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं चल रहा। ये उसको ठीक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपनी तरफ से आगे बढ़ने की, क्योंकि इनको लगता है कि इनको अपना इन्फ्लुएंस एक तो बेटर करना है आपके सामने, एंड सेकंड इनको दिख रहा है कि आपका इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनको आप में एक ऐसी पोटेंशियल दिख रही है कि इनको एक नया कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करना है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्लानिंग तो कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, बिकॉज इनको दिखता है कि आपके साथ इनका रिलेशन बड़ा अच्छा रह सकता है। येस, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू, ये जो भी आपके क्रश हैं, इनको लगता है कि आपके साथ जो भी कुछ ख़राब हुआ है या जो भी कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी हुई हैं, या फिर इन्होंने बहुत जल्दी जो है वो कुछ चीज़ों को करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उस चीज़ का जो भी कोई रिज़ल्ट है या आउटकम है वो इनको नेगेटिव मिला है, पॉजिटिव नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको लगता है इन्होंने बहुत जल्दबाजी से काम लिया है। शायद हो सकता है इस चीज़ें कुछ बैलेंस नहीं थी, या कुछ चीज़ें अभी मेंटेन नहीं है कर पा रहे थे, बट फिर भी इन्होंने कुछ ना कुछ ज़्यादा जल्दी करने की कुछ कोशिश की, जिसकी वजह से इस टाइम ये सब चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं। तो आप ये बहुत ही काम डाउन होके हर चीज़ को सोच समझ के जो है वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि आपके साथ करें, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनकी प्लानिंग यही है कि ये खुद आगे बढ़ें, आपके साथ हर चीज़ को काम डाउन हील करें और आपको कुछ नया ऑफ़र करें, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है एक सॉलिड एंड एक कमिटेड रिलेशनशिप की, जो ये आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं। नंबर 16 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम 16 17 ये हो सकता है। 26 27 21 भी एज दिख रहा है मुझे। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे 2 टाइम ये एनर्जी रिपीट हो रही है। इट मीन्स कि ये जो भी आपकी क्रश है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना ये आपकी लाइफ में वापस आ सकें, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा स्नीकी किया है जिसकी वजह से इनको लगा है कि आप लोगों को या तो डाउट हुआ है या फिर किसी तरह से आपको ट्रस्ट इनको करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट अभी ये इनको लगता है कि इन्होंने अगर किसी चीज़ को अवॉइड किया है, ठीक है, तो इनको अब उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना, अब ये उन चीज़ों को कन्फ्रंट करके आप लोगों के साथ डेफिनेटली हर चीज़ का ना एक तरह से एक होता ना, एक इंसान कन्फ्रंट करना चाह रहा है, अगर कुछ चीज़ों से पहले भाग भी रहा था या कुछ चीज़ों को छुपा रहा था। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, इन्होंने कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे या तो हाइड किया, या फिर आपको कुछ इनकी तरफ से महसूस हुआ है कि दे आर डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग, या कुछ स्नीकी, कुछ सस्पिशियस सा आपको फील हुआ है। तो उसके बारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अब आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, या फिर ये जो भी बिहेवियर इनकी साइड से आपको शो हुआ है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनके साथ येस आपका ऑलरेडी कोई ना कोई कनेक्शन था, जिसमें मे बी या तो इन्होंने आपको किसी तरह से अवॉइड किया है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद आपको गोस्ट किया है, या बिना आपको कुछ कहे ये इंसान आपको छोड़ गए, आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो अब जब इनको कमी महसूस हो रही है तो ये अब प्लानिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आने की, कि किस तरह से ये कम बैक कर सकते हैं, किस तरह से ये वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक एंडिंग सिचुएशन। इसी के लिए यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी 2 टाइम रिपीट हो रही है, कि इनको लगता है कि इनका कुछ ना कुछ वापस रह गया, क्योंकि आपकी कमी जो महसूस हो रही है ना, यस उस वजह से ना ये इनको एकदम से बेचैनी हो रही है, या फिर ये स्ट्रेस में है। एट द सेम टाइम इनको है कि ये क्या हो गया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आके आपको अवॉइड किया है, या फिर आपको गोस्ट किया है, या फिर कुछ लोगों ने डेफिनेटली जो भी कोई कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो ये आपके क्रश हैं, ये पहले आपको लिए इतने सीरियस नहीं थे, दैट्स वाई शायद या तो इन्होंने सेल्फिशनेस शो की आपको, या फिर किसी तरह से अपने बारे में पहले सोचा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पहले इतने सीरियस नहीं थे, वट एवर मेल और फीमेल। बट अभी इनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी इनकी लाइफ में है, जो कि वो कमी इनको महसूस होती जा रही है टाइम के साथ साथ। दैट्स वाई जो है ना ये प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों की तरफ आएँ, आपको कुछ नया ऑफ़र करें और एक सॉलिड कमिटमेंट दे के एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपके साथ रिलेशन बिल्ड करें। यस, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। जो कुछ इस टाइम आपके बीच में चल रहा है ना, ये प्लान कर रहे हैं उसको बिल्कुल कट ऑफ करने की, ख़त्म करने की। पास्ट अगर जो भी कुछ रहा है या जो कुछ भी इनसे गलती से हो गया या जिस वजह से हो गया, ये उसको रिलीज़ करके दोबारा से एक नया जो है ना वो आपके साथ एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का। एंड ऑल्सो पास्ट की हर एनर्जी को ये चाहते हैं भूल जाएं, जो कुछ भी हुआ है उसको आप भी भूल जाओ, ये भी भूल जाएं, और दोबारा से हर चीज़ जो है वो सेटल हो।
7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो ज़ोडिक साइन जो है वो कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिस इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।